हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर लास्ट क्लास में हमने जीएसटी का चैप्टर खत्म किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज की क्लास में आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं सर। चैप्टर का नाम कैश बुक। बहुत आसान चैप्टर है, इसके दो वेरिएशन है। सबसे पहले कॉपी खोलो, कुछ लिखवाऊंगा, 2 क्लास में चैप्टर को खत्म करूंगा। फटाफट से कॉपी खोलो, हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम कैश बुक। चलो जी, चलो भाई चलो, फटाफट से कॉपी खोलो। लिखा, इसके आगे लिखो कैश बुक के अंदर 2 कॉलम्स बनाओ, 2 एरोज बनाओ। सबसे पहले लिखो सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले में लिखो सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरे वाले में लिखो डबल कॉलम कैश बुक। कैश बुक के अंदर 2 वेराइटीज, 2 टाइप्स, 2 एरोज बनाओ। सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरे में लिखो डबल कॉलम कैश बुक। सर सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर मेरे 3 बुलेट पॉइंट्स लिखो। पहला लिखो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। सेकेंड बुलेट पॉइंट लिखो नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सेकेंड बुलेट पॉइंट सब लिखो नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। और तीसरा इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट लिखो नो बैंक ट्रांजैक्शंस, नो बैंक ट्रांजैक्शंस। मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक। पूरे क्वेश्चन के साथ आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल आपको इतना समझ आता है कि अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है, आपको सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन दिखानी है, उधार और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करना है। डन। डबल कॉलम पे आओ सारे। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। और सेकेंड बुलेट पॉइंट लिखो नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सर पहला बुलेट पॉइंट बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, सेकंड बुलेट पॉइंट नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब एक चीज समझो, यार चैप्टर का नाम कैश बुक है, मतलब बात सिर्फ पैसे की होगी। सिंगल कॉलम आए, डबल कॉलम आए, आपको उधार सॉरी आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शंस तो दोनों जगह पे ही नहीं दिखानी है। सिंगल कॉलम कैश बुक कहता है सिर्फ कैश की बात करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक कहता है कैश और बैंक दोनों की बात करेंगे। चैप्टर आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। फिलहाल इतना नोट करो। नोट हो गया, फ्रेश पेज पे आओ, फ्रेश पेज पे आओ और एक फॉर्मेट बनाओ कैश बुक का। फ्रेश पेज पे आओ फटाफट से। आज हम सिंगल कॉलम कैश बुक करेंगे, तो फॉर्मेट बनाओ। टॉप पे लिखो कैश बुक, टॉप पे लिखो कैश बुक, फॉर्मेट में लिखो डेट, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, LF लेजर फोलियो एंड अमाउंट। सर ये फॉर्मेट तो कहीं देखेला लगता है, तो सर सेम फॉर्मेट है जो आपने लेजर में फॉर्मेट सीखा, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट है। डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, सेम चीज यहां पे लिखो वापस से, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, लेजर फोलियो अमाउंट। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज लिखो, लेफ्ट साइड के टॉप पे डेबिट, राइट साइड के टॉप पे क्रेडिट, एग्जैक्ट लेजर का फॉर्मेट। प्लीज फटाफट से कॉपी पेस्ट करो। लिखो डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। चलो अब एक चीज समझाता हूं कैश बुक के बारे में, ध्यान से मेरी बात सुनना, सबका फोकस यहां। सर आपने एक चीज नोट करी होगी, आपने अभी जर्नल का चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने लेजर का चैप्टर पढ़ा, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ा, ठीक। लेजर बनाने के लिए जर्नल्स इंपॉर्टेंट होती है, जर्नल्स बनानी आएगी तो ही आप लेजर फॉर्मेशन कर पाओगे। एक चीज इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये आती है, आपके बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है, बट सबसे ज्यादा
ट्रांजेक्शन्स कैश और बैंक की होगी। भैया कोई भी बिजनेस हो, पैसे का आना और जाना, एक बिजनेस में सबसे ज्यादा ये ट्रांजेक्शन होगी। सैलरी, रेंट, कुछ भी पे करोगे पैसा जाएगा, कोई भी इनकम आएगी पैसा आएगा, गुड्स खरीदोगे पैसा जाएगा, गुड्स बेचोगे पैसा आएगा। मतलब पैसा तो ऑलमोस्ट हर 3 में से 2 ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व होगा। तो इसका मतलब कैश और बैंक की तो भैया बहुत ट्रांजेक्शन हो जाती होंगी एक पूरे साल में। हर कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन का आप पहले जर्नल बनाओ, फिर लेजर बनाओ, बहुत मेहनत लगेगी, पेजेस पन्ने ही पन्ने भरते चले जाएंगे कैश की ट्रांजेक्शन से। उससे बचने के लिए हम जर्नल, लेजर, कैश का बनाने से बेहतर हम सीधा कैश बुक बनाना सीखेंगे। मतलब कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक है जो जर्नल और लेजर दोनों का ऑल्टरनेटिव है। आप कैश और बैंक का जर्नल, लेजर ना बना के सीधा आप एक बुक बना सकते हो जिसका नाम है कैश बुक। तो एक चीज समझो सर, ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस, कैश बुक को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया, कैश और बैंक की काफी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनकी जर्नल, उनका लेजर बनाना भैया बहुत मेहनत का काम है। तो दोनों से बचने के लिए शॉर्टकट सीधा हम कैश बुक बनाएंगे। अब सर कैसे चैप्टर चलेगा, आपको एक ही रूल सिखाने वाला हूं, उस पर फोकस करना। तो मेरे को बताओ, मैं आज सिंगल कॉलम कैश बुक करा रहा हूं, मतलब मुझे सिर्फ कैश से मतलब है। ये बताओ कैश एसेट है कि लाइबिलिटी है? सर कैश तो जी एसेट है। एसेट का गोल्डन रूल क्या होता है? सर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, सिंपल सा गोल्डन रूल है। तो यही आपको सीखना है। कैश अगर बढ़े किसी भी ट्रांजेक्शन से, उसको आप डेबिट साइड में लिखोगे। कैश अगर कम हो किसी भी ट्रांजेक्शन से, उसको आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। मोटा मोटा सिर्फ एक बात पे फोकस करो, पैसा आए तो टू साइड में लिखो डेबिट साइड में, पैसा जाए तो बाय साइड में लिखो क्रेडिट साइड में। कुछ नहीं करना इसके अलावा। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, उससे आपको आइडिया होगा। प्लीज क्वेश्चन पढ़िए और वापस आइए, जाइए। चलें सर, अज्यूम आपने क्वेश्चन के पॉइंटर्स पढ़ लिए, नहीं पढ़े एक बार पॉज करके पढ़ना, बाकी सारे पॉइंट में डिक्टेट करूंगा। चले सर, आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। मार्च 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, मतलब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सर पुराने बेसिक्स मत भूलना, बिजनेस के हिसाब से अकाउंट्स बनते हैं, बिजनेसमैन भाड़ में जाए। अगर बिजनेस के हिसाब से अकाउंट्स बनते हैं तो पैसा कैश बिजनेस में आएगा। पैसा आ रहा है तो भैया अभी सीखा, पैसा आए तो टू साइड में आप लिखोगे। सबसे पहले लिखो, डेट डालो March 1, लिखो 2। लेजर में तुम एक बात सीख के आए हो, अगर कैश का लेजर होता है तो कैश शब्द तो कभी नहीं आता, ऑपोजिट शब्द आता है। तो सर अब आपकी जर्नल भी अच्छी है, अगर मैं इसकी जर्नल बनाना चाहूं, एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर मैं कैश का लेजर बना रहा हूं, कैश बुक और कुछ नहीं, काइंड ऑफ लेजर है, तो टू में शब्द क्या आएगा? टू कैपिटल अकाउंट। तो सर अब आपकी नॉलेज टेस्ट होने वाली है। जर्नल लेजर अच्छे से नहीं किया, जर्नल के बेसिक अच्छे से नहीं करे, फंसते चले जाओगे आगे के सारे चैप्टर्स में। तो बेटर है नहीं आता, वापस जाओ, जर्नल तमीज से देखो, प्रैक्टिस करो, फिर यहां पे आओ। तो सीधा पॉइंट, टू कैपिटल। आपको अमाउंट गिवन है 20,000, चिपका दो भैया। अमाउंट में 20,000, लेजर का नाम टू कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट, बॉट गुड्स फॉर कैश। सर कुछ खरीदा है तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो बाय साइड में लिखेंगे, लिखो टू। पॉइंट नंबर 2 लिखो बाय। सर गुड्स खरीदने को हम गुड्स टर्म नहीं देते, हम परचेजेस टर्म देते हैं, तो लिखो भैया परचेजेस। जर्नल भाई सिर्फ जर्नल लेजर के कॉन्सेप्ट डालो, बाय परचेजेस 5,000। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। माल बेचोगे पैसा आएगा, लिखो पॉइंट नंबर 5। पैसा आ रहा है तो भैया टू साइड में, और टर्म इसकी होती है सेल्स अकाउंट। लिखो मेरे भाई, अमाउंट डालो 4,000, अमाउंट डालो मेरे भाई 4,000। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10,
ध्यान से, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। यार भैया उधार पे कुछ खरीदा है तो अभी ना पैसा आया ना पैसा गया, लिखवाया भी था नो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, मतलब उधार को करना है इग्नोर। पॉइंट नंबर 10 इग्नोर, अलग से हाईलाइट कर लिया। पॉइंट नंबर 10 हम शो नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि उधार की ट्रांजेक्शन का पॉइंट है। नेक्स्ट पे आओ मेरे भाई, पेड टू रवि, पेड टू रवि 7,000, पेड मतलब पैसा जाएगा भैया बाय साइड। आओ भाई डेट डालो सारे, 13th, बाय भैया का नाम रवि, अमाउंट में लिखो 7,000, पेड टू रवि अमाउंट में लिखो 7,000। नेक्स्ट पॉइंट, कैश सेल्स, सिंपल टर्म है कैश सेल, सेल मतलब माल गुड्स बेचना, सेल टर्म गुड्स के लिए होती है, बेचोगे पैसा आएगा। डेट डालो 15th, पैसा आना मतलब टू साइड लिखो मेरे भाई, टू सेल्स अमाउंट लिखो 8,000, टू सेल्स अमाउंट 8,000। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, कुछ खरीदा है पैसा जाएगा, जाएगा तो सिंपल बाय में लिखो। डेट डालो सारे 18th, फर्नीचर के लिए परचेजेस शब्द नहीं आता, वो गुड्स के लिए आता है भैया। फर्नीचर के लिए तो नॉर्मली लिखूंगा बाय फर्नीचर, वैल्यू में चिपकाओ 6,000। यार इजी लग रहा होगा, जिनको जर्नल लेजर आता है उनके लिए, उन्हें लग रहा है भैया ये तो बहुत प्यारा चैप्टर है। तो अगर तुम्हें मेरी पुरानी बात याद है, जब मैंने जर्नल शुरू किया तो मैंने कहा था जर्नल एंट्री का चैप्टर तमीज से पकड़ो, अगले 4 चैप्टर तुम बहुत प्यार से कर पाओगे। लेजर, ट्रायल बैलेंस, जीएसटी, वो तक उसमें जर्नल का बेसिक है। कैश बुक, अभी और 1-2 चैप्टर आएंगे जो जर्नल के बेसिक पे चलेंगे। तो जिन्होंने जर्नल में साथ पकड़ ली ना, उनके लिए अकाउंट्स अगले 1-8 महीने के लिए बहुत सिंपल बन जाएगी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, पेड वेजेस 380 रुपए, डालो भैया, पैसा जा रहा है तो बाय साइड में बाय वेजेस लिखो 380 रुपए। अगला पॉइंट 24, पेड रेंट, पैसा जाएगा भैया वापस से, बाय रेंट वैल्यू पुट करो 400। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड मतलब पैसा आना, भैया पैसा आ रहा है टू साइड में ले चलो हमें, लिखो पॉइंट नंबर 26, टू कमीशन चिपकाओ 600, टू कमीशन 600। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मेरे भाई, विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। सर विड्रॉ मतलब पैसा निकालना, धंधे से पैसा जाएगा। टर्म ड्रॉइंग्स, तो आओ भाई लिखो पॉइंट नंबर 28, बाय साइड में बाय ड्रॉइंग्स अमाउंट चिपकाओ 1,000। लास्ट पॉइंट, पेड सैलरी, पॉइंट नंबर 31, भैया पैसा जाएगा, लिख लो मेरे भाई बाय सैलरी 900, बाय सैलरी चिपका लो 900। कोई डाउट? सर लास्ट काम, जैसे लेजर काम टोटल करते थे, दोनों साइड का टोटल लेंगे, जो साइड बड़ी आएगी उसको दोनों जगह नीचे लिखेंगे और ऑपोजिट में बैलेंस आएगा, सेम काम करना है। तो यार फटाफट आओ बैलेंस निकाल दू जरा, 5 + 7 + 6 + 380 + 400 + 1900। सर इस साइड का टोटल एक बार मैंने रफ में लिख लिया 2680, इस साइड का टोटल 2680, उधर का जरा चेक कर लेते हैं, 24,000 32,600 आ रहा है क्या, 24 + 86, हाँ जी, इधर का टोटल आ रहा है सर 32,600। अब तुम एक चीज बताओ, इधर देखो टोटल लगाने में तुम्हें आगे चल के दिक्कत होगी, तो पहले एक बारी में क्लियर कर लो कंसेप्ट को। दोनों साइड का मैंने टोटल लगाया, उस साइड का है 32,600, इस साइड का 20,680। मेरा पहला सवाल, इन दोनों में से बड़ी फिगर कौन सी है? भैया 32,600 बड़ी फिगर है, तो आओ दोनों साइड के नीचे एंड में लिखो 32,600, जो बड़ी फिगर है वो दोनों साइड में लिखो 32,600। पहला काम तो तुम्हारा ही है, -2680। चले अब एक बात बताओ, अगर मेरे को दोनों साइड को बैलेंस करना है तो मेरे को बैलेंस कुछ ना कुछ तो यहां लिखना पड़ेगा ना। 10-11 हजार का जो बैलेंस बचेगा वो यहां लिखूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब बैलेंस जो बड़ी साइड होती है उसके ऑपोजिट साइड में बैलेंस बचता है। लिखो मेरे साथ, डेट डालो 31, आखिरी तारीख, ये है बाय साइड, इसको हम लिखते हैं बैलेंस कैरेड डाउन। आपका बैलेंसिंग फिगर 11,920, खत्म काम। तो देखो पुट करना सिंपल काम कुछ नहीं है, पैसा आए टू में जाए बाय में, लास्ट में लेजर की तरह टोटल लो, जो साइड बड़ी हो दोनों जगह लिखो, ऑपोजिट साइड आपका बैलेंसिंग फिगर। खत्म क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। चलो भाई एक क्वेश्चन और करेंगे बिना टाइम पास के, स्क्रीन पे डलवा रहा हूं, फटाफट जाओ और पढ़ो। चलो
चले भाई, अज्यूम तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं पढ़ा पॉज करके पढ़ो या मैं डिलीट तो करूंगा। फटाफट से आओ, फॉर्मेट बनाओ, टॉप पे हेडिंग डालो कैश बुक, सेम फॉर्मेट बनाओ कॉपी में। टॉप पे हेडिंग डालो कैश बुक, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। चलो प्लीज फटाफट से पॉज करके फॉर्मेट बनाना, मैं आगे चलता हूं। पॉइंट नंबर 1, अब एक मेरे को एक बात बताओ, क्या हम हर साल नया बिजनेस शुरू करेंगे? जेन्युइन फैक्ट बताओ, तुमने एक बिजनेस शुरू किया, क्या हर साल नया बिजनेस शुरू किया जाएगा? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है। मतलब आपका एग्जिस्टिंग पुराना बिजनेस भी हो सकता है, करेक्ट है। पुराना बिजनेस है तो आप धंधे में नया कैश थोड़ी लगाओगे, जो पहले से पैसा पड़ा है उसको यूज करोगे। तो पॉइंट नंबर 1 सारे पढ़ो, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। कहीं ने लिखा स्टार्टेड बिजनेस, कहीं ने लिखा बिजनेस कमेंस हुआ, आप टू कैपिटल नहीं लिख सकते। तो सुनो सर, कैश का मतलब एसेट, एसेट का जनरल बैलेंस डेबिट होता है। नई टर्म सीखो मेरे साथ, इसको लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई आराम से सुनना, कोई मुश्किल बात नहीं, मेरी बात प्यार से सुनो। सर 31 तारीख आखिरी तारीख होती है महीने की, उस तारीख को जो कैश बच जाता है उसको हम कैरेट डाउन बोलते हैं। मतलब इतना पैसा आया, इतना गया, जो बचा उसको बैलेंस सी डी, कैरेट डाउन, ये बोला जाता है। अब अगली तारीख 1 तारीख नया महीना शुरू हुआ, जो पिछले 31 तारीख को पैसा बचा था मैं पहले उसको ही तो यूज करूंगा, तो उसको बोला जाता है बैलेंस बी डी, ब्रॉट डाउन। पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड करके इस साल में लेके आया हूं, इसको हम ब्रॉट डाउन बोलते हैं। तो अगर आपके पास कभी लिखा है कि आपके पास पहले से पैसा पड़ा है, आप कैपिटल शब्द की जगह बैलेंस ब्रॉट डाउन को यूज करोगे। तो आओ भाई, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड पहले से है 82,000, लिख लो मेरे भाई, लिखो लिखो लिखो, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड लिखो सारे 82,000। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, गुड्स परचेज्ड। कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली कैश मानूंगा। उधार के लिए 2 कंडीशन है भाई, या तो क्रेडिट लिखा है या किसी का नाम लिखा है, नहीं है तो भैया मैं तो कैश मान के चलूंगा। आओ भाई, पॉइंट नंबर 5 लिखो, पैसा जाएगा तो बाय साइड में गुड्स है तो बाय परचेजेस, वैल्यू लिखो 20,000। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश, नाम मतलब उधार, उधार की ट्रांजेक्शन को कर दिया इग्नोर, तो लिख लेता हूं भाई अलग से वापस से। पॉइंट नंबर 10 इग्नोर। पॉइंट समझ आ रहा है भाई? चलें नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। अब नाम सेकेंडरी हो गया क्योंकि कैश शब्द मेरे पास आ गया, वापस से लिखो पॉइंट नंबर 15, प्लीज लक्ष्मी मत लिखना भैया, गुड्स खरीदे हैं, आपकी जर्नल एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होती है, आपको यहां भी बाय परचेजेस ही लिखना है। चिपकाओ अमाउंट 50,000, अमाउंट लिखो मेरे भाई 50,000। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 18, गुड्स सोल्ड, सिंपल सीधा, कैश मानो पैसा आएगा, लिखो पॉइंट नंबर 18, टू साइड पैसा आ रहा है तो टू सेल्स, अमाउंट लिखो मेरे भाई 25,000, अमाउंट 25,000। पॉइंट नंबर 20, गुड सोल्ड टू सरस्वती, नाम मतलब उधार में बेचा, आज पैसा नहीं आएगा फ्यूचर में आएगा। भैया उधार की कोई ट्रांजैक्शन से मेरे को कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कैश पैसे से मतलब है। पॉइंट नंबर 20 को भी हमने कर दिया इग्नोर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 25, गुड सोल्ड टू देव इन कैश, माल बेचा है, देव सेकेंडरी, कैश पे ध्यान, तो लिखो पॉइंट नंबर 20, सॉरी पॉइंट नंबर क्या था 25, सॉरी पॉइंट नंबर 25, वर्ड वापस से टू सेल्स, एंट्री कैश टू सेल्स होती है, देव शब्द कहीं नहीं, तो प्लीज टू सेल्स लिखना, वैल्यू लिखो 15,000, वैल्यू लिखो मेरे भाई 15,000। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती 30,000, रिसीव्ड मतलब पैसा आना, आएगा तो भैया टू साइड में, किससे आया भैया? सरस्वती से, तो अब लिखो नाम टू सरस्वती। पॉइंट नंबर 28, सर अमाउंट लिखो 30,000, अमाउंट लिख लो मेरे भाई 30,000। नेक्स्ट पॉइंट, पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क, पैसा गया तो बाय साइड में आओ यार, पॉइंट नंबर 31 लिखो बाय सैलरी, बाय सैलरी अमाउंट चिपकाओ 10,000। लास्ट पॉइंट, पेड ऑफिस रेंट, पैसा वापस से जा रहा है मेरे भाई, लिखो बाय रेंट 5,000, बाय रेंट 5,000। सर देखो पॉइंटर सारे खत्म, आखिरी बार वापस से एक बार टोटल वाला गेम चेक करते हैं, पहले दोनों साइड का इंडिविजुअली टोटल लगाते हैं, इधर का चेक करते हैं, 50, 70, 80 और 85,000 आ रहा है सर इस साइड का टोटल,
ठीक है सर, उधर का चेक करते हैं। 82,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000। सर इधर का टोटल आ रहा है 1,52,000। अब मेरे को तुम एक चीज बताओ, 85 बड़ा है कि 152 बड़ा है? सर 1,52,000 बड़ा है, तो दोनों साइड पे आओ मेरे भाई, टोटल लगाओ दोनों साइड पे सेम। 1,52,000 यहाँ भी चिपकाओ 1,52,000। सर टोटल जो बड़ा है उसको हमने दोनों जगह चिपका लिया। अगर बैलेंस करना है तो बड़े की ऑपोजिट साइड पे बैलेंस होगा, ऑब्वियसली बात है, मतलब बाय साइड में। डेट डालो आखिरी तारीख की 31, लिखो सब बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वो हम बता देते हैं। 1,52,000 माइनस 85,000, सब लिख लो, आपका आंसर 67,000 ईच। खत्म क्वेश्चन। बताओ जी कोई डाउट? चले अब सर एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस समझा रहा हूं, आपको इजीली समझ आएगा, मेरी बात सुन लेना। 2 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूं, सुन। सर कैश बुक जीएसटी के साथ भी तो आ सकती है। जो क्वेश्चन है जीएसटी के साथ, एक आध क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलेगा, जीएसटी भी तो आ सकता है। तो सर फर्क क्या पड़ेगा? जीएसटी का कॉन्सेप्ट सुनो, आपने एक चीज सीख रखी है, परचेज या पेमेंट के केस में इनपुट का जीएसटी आता है, सीखा? सर सेल्स और इनकम के केस में आउटपुट का जीएसटी आता है, आप ये सीख के आए हो, करेक्ट? अब सुनो मेरी बात, आप एक खुद चीज चेक करो, आपको सेल्स और इनकम इस साइड में दिखेंगी, इनकम और सेल से पैसा आता है, मतलब कैश बुक के 2 में दिखेगा। तो फर्क ऐसा है, क्वेश्चन बोलेगा जी ऐसे, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बोलेगा आपने गुड्स बेचे हैं 1 लाख के, तो लिखना टू सेल्स 1 लाख, जीएसटी का रेट मान लेते हैं आई जीएसटी आउटपुट का, ऑब्वियसली सेल्स पे आउटपुट आएगा, इसके साथ चिपकाओ टू आउटपुट आई जीएसटी, मान लेते हैं रेट है 12%, तो सीधा 1 लाख का 12% ये पैसा भी तो आएगा। तो सीधा टू सेल्स टू आउटपुट आई जीएसटी 12,000। जीएसटी के साथ का भी क्वेश्चन आ जाए ना, घंटा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन ही नहीं है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट जीएसटी का आना चाहिए। सेल इनकम के साथ आउटपुट, जहां जहां सेल जा रही है आउटपुट चिपकाओ। मान लो ऐसी क्वेश्चन बोलता आपने गुड्स परचेज करे हैं, तो बाय परचेजेस मैंने लिखा 50,000, ठीक है, 6% के सीजीएसटी एसजीएसटी है, भैया परचेज के साथ इनपुट आता है, पता है, जहां परचेज वहीं इनपुट डाल दो, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी, कितना 6%, तो 5,000 का 6% 3,000 इस, तो जीएसटी के साथ भी क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की क्लास सिंपल एंड सॉर्टेड थी, सिंगल कॉलम कैश बुक पे बेस्ड थी। कैश बुक के 2 पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, पहला सिंगल कॉलम कैश बुक तुमने बहुत अच्छे से खत्म किया, बस याद रखना क्रेडिट इग्नोर। मान लो एक पॉइंट यहां पे आता, सुनो 1-2 पॉइंट समझा के जाता हूं। मान लो लिखा आता आपने पेमेंट करी है बैंक से, पैसा तो जा रहा है बट बैंक से, तो याद रखना सिंगल कॉलम कैश बुक में बैंक ट्रांजैक्शन को भी क्या करना है? इग्नोर। इस पॉइंट में फंस सकते हो। एक और पॉइंट सुनो प्लीज प्लीज, लास्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब एक चीज सोच के बताओ, आराम से सुनना, अगर कैश बैंक में जमा हो रहा है, भैया बैंक में तो पैसा आ रहा है और कैश में से पैसा जा रहा है, अपने को सिंगल कॉलम में बैंक पे तो कोई फोकस नहीं करना, फोकस सिर्फ कैश पे करना है। कैश जा रहा है मतलब बाय साइड में आएगा और नाम क्या आ जाएगा? बाय बैंक। तो 1-2 ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं जब तुम प्रैक्टिस करोगे, भाई ऑब्वियसली बात है मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा यूट्यूब पे, करेक्ट है, बट इतना करा दिया कि तुम कोई क्वेश्चन उठा लेना, तुम्हारे सारे पॉइंट सारे आंसर्स आ जाएंगे। 1-2 ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं, उसके लिए भी मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम उसको सॉल्व कैसे करना। नेक्स्ट क्लास में डबल कॉलम कैश बुक ट्राई करूंगा 2 क्वेश्चन में खत्म कराने की। डबल कॉलम कैश बुक थोड़ा सा लेवल अप है, हल्का सा 19-20 का फर्क है, 1-2 पॉइंट नए सिखाऊंगा। कैश बुक का चैप्टर अगली क्लास में खत्म करने का पूरा ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।